अरे अरे कितना घबरा महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। सीते, मुझे आशा है कि तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहां से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कुछ कम कर। तू कब तक अपनी हठ निभाएगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है अपनी दशा सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरा तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। हुआ हूं मोहित तुम्हारा मन से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर। जरा दया कर ओ संग दिल, तू न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरहाने अजल ये कहती है, साना तेरा हिला हिला कर। न सुख पाएगा कभी तू हरगिज, किसी के जी को जला जला कर। नहीं तो समझे कि कौन हूं मैं, डराती टसरे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसे बहुत सी आगे, शरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना ऐठ इतना, किसी को इतना सता सता कर। यह सब बल तेरे निकाल देगा, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। यह देख खंजर समझ जा अभी भी, कहूं मैं तुझको सुना सुना कर। यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले भरम खुशी से अपना, तू जोर अपना लगा लगा कर। कर भला तू किसको, डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीते, तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। रावण, तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खो नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट दिलों से, जिसने एक एक लहू बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है, वह पत्थर का टुकड़ा मुबारक है। बस बस आवाज लगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, मगर आज तक एक शब्द भी मुख से न निकाला। जो कुछ तूने कहा वह मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया हुआ मैंने शरबत के घूंट की तरह पिया। मगर कब तक और कहां तक? सीते, तो शोदाई न बन। तू राजा होकर इस कदर अन्याय न बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धाक है। यूं कहो जुल्म और सितम का बाजार गरम है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में
ऐसे भ्रष्ट और अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण औरत और उसकी यह हिमाकत, इधर मैं और यह शहन की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर को झुका फिर उसके प्राण लिए बगैर न रुका, परंतु आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर जाते ही न जाने क्या भाप जाता है, जबकि मेरा दिल खुद ब खुद कांप जाता है। अज्ञान और अभागी स्त्री, ज्ञात होता है मौत तेरे सर पे मंडरा रही है, जो इस कदर कैची की तरह जुबान चला रही है। ओ निर्लज, ओ पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जबान स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से सदाए मलामत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नर्म गुफ्तार होएगी, समझ जा मान जा वरना बहुत ही ख्वार होएगी। नहीं मालूम कब खत्म तेरी तकरार होएगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होएगी। तेरी जैसी बहुत ही सरकशों को आज माया है, मेरे कदमों पे तो कुर्बान आखिरकार होएगी। इधर जो राजहट है तो इधर भी हट है त्रिया का, भला देखूं कि दोनों में से किसकी हार होवेगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, बुझा रावण की तेरे इस गले का हार होएगी। दो ही चीजें लग सकती हैं, सीता की गर्दन से भुजा रघुवीर की होगी या तेरी तलवार होवेगी। किया इजहार मैंने आज तक जिससे मोहब्बत का, कहा ऐसी मेरी किस्मत कहा सरकार होवेगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई हो जाल में तेरे, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होवेगी। इसी में बेहतरी है, मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुस्वा सारे बाजार होवेगी। जुल्म करता है अबला जानकर, जिस कदर मुझ पर, एक दिन तेरी नैया पड़ी मझधार होवेगी। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर नाक डुबोकर मर जाता और जीवित किसी को मुंह ना दिखाता, मगर न मालूम तुझको परमेश्वर ने किस मिट्टी का बनाया है, शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया है। अरे पापी, आखिर तू बहु बेटियों वाला है। ओ काल की अभिलाषी, जरा अपनी जुबान को थाम ले। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतना इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत्य है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकती। ओ सत्यानाशी, अंतिम अरमान भी निकाल ले। न जाने आज तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़क उठाने पर तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। क्या क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। मान ले अब भी कहना अरे बेअकल,
चला जाना मुझको दिखावे शकल। चैन चैन पड़ती नहीं एक भी पल। तेरी करनी का चाहिए था ऐसा ही फल, तुझे कर्मों का फल भी तो पाना हुआ। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। प्यारी कर तू मेरे हाल पर कुछ रहम, तुझे आती नहीं बेहया कुछ शर्म। तेरा खंजर के नीचे ही निकलेगा दम। तू मिटा ले खुशी से ये अपना भरम, तेरी शक्ति को मैंने है जाना हुआ। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। तुझे फायदा नहीं है इनकार में, तुझे फायदा है क्या इस इसरार में। सर उड़ा दूंगा मैं एक ही वार में। ताकत इतनी कहाँ तेरी तलवार में, तू जनानों के पीछे जनाना हुआ। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना। पर तुम में अब भी पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्या इसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा जो इसे बीच में लाती हो। अब मैं तेरा काम तमाम करता हूं और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूं। महाराज जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में डाल लीजिए। छतरी पर हाथ उठाना ये किसी राजा का काम नहीं है। विचार तो यही था, जब तक इसके प्राण इसके शरीर से नहीं निकालता तब तक ये तलवार मैदान में नहीं डालता। किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदलता हूं और 2 माह का और अवकाश देता हूं। या तो इस अवधि में ये मेरा कहना मान लेगी, नहीं तो ये तलवार 2 माह पश्चात इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुझको 2 महीने पीछे करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा। कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में परले होएगी, फिर करेगा कब। फिर जटा, मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है, जो जो मैं इसे समझाता हूं इसको और अधिक हट चढ़ती है। मेरी गैर हाजिरी में इसे समझाना कुछ लालच और भय दिखाना, परंतु खबरदार अधिक कठोरता काम में न लाना। यदि तू यह मेरा काम बनाएगी तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज आप चिंता न करें, मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगी। परमात्मा, मैं बहुत कुछ सदमे उठा चुकी और हर घड़ी की विपत्तियों से तंग आ चुकी हूं। हर तरह मजबूर और लाचार हो गई, आखिर निराश होकर प्राण देने को तैयार हो गई।
तक सहू कलेश